हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, सूचना सहायक भर्ती 2023 के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, दस्तावेज सत्यापन, कोर्ट स्टे और रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। जो अभ्यर्थी पूर्व में स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए थे, साथ ही कोर्ट के आदेश से जो डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी हैं, जिनको बिना टाइपिंग के दस्तावेज सत्यापन हेतु कोर्ट ने आदेश दिया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी फॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा भरवाए गए थे, जो 14/1/2025 से लेकर 19/1/2025 की मध्य रात्रि तक उनके स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद अब दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। साथियों, इसमें 193 अभ्यर्थियों में से मात्र 82 अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था। अब उनके दस्तावेज सत्यापन 29/1/2025 से लेकर 30/1/2025 तक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के मुख्यालय पर करवाए जाएंगे। अतः जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होने हैं, उन सभी को अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, तकनीकी अहर्ता संबंधित दस्तावेज, जाति, मूल, कैटेगरी वाइज़ जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं, उनसे संबंधित दस्तावेजों के साथ आपको विभाग के मुख्यालय पर उपस्थित होकर 29/1/2025 और 30/1/2025 को निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना है। तो जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होना है, उनके लिए दोस्तों मैंने विस्तृत रूप से एक वीडियो पहले बनाकर बताया था, उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। साथ ही दस्तावेज सत्यापन की पूरी चेकलिस्ट के आधार पर आपको बताया था कौन से दस्तावेज किस क्रम में लगाना है और क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद दोस्तों कोर्ट स्टे से संबंधित कोर्ट स्टे में जो सूचना सहायक भर्ती 2023 के जो कुछ क्वेश्चनों को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में रिट लगा रखे हैं, उसकी सुनवाई आज 28 जनवरी को रखी गई थी। लेकिन इसमें सूचना सहायक भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान नहीं की गई है और अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को वापस से की जाएगी। अब 25 फरवरी तक का अभ्यर्थियों को वापस से इंतजार करना होगा और जो कोर्ट द्वारा स्टे बरकरार रखा था, वह स्टे अभी भी बरकरार रहेगा। यानी सूचना सहायक भर्ती के फाइनल रिजल्ट के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने पर, यानी जो अंतिम जॉइनिंग देने पर इस पर रोक लगी हुई है, वह अभी भी जारी रहेगी। साथियों, सूचना सहायक भर्ती 2023 में डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थियों के 2 गुट बन गए हैं। एक तो वह जिन्होंने एग्जाम पास किया और टाइपिंग भी पास कर ली और वह अब दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं, और एक ऐसे अभ्यर्थी है जो विदाउट टाइपिंग के कोर्ट के आदेश से दस्तावेज सत्यापन के आगे के चरण में शामिल हो रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन अब 29 और 30 जनवरी को होने वाले हैं। लेकिन साथियों, डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी जो एग्जाम के बाद टाइपिंग पास कर चुके हैं और दस्तावेज सत्यापन करवाए हैं, वह काफी नाराज है, क्योंकि जो डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेश से शामिल किया गया है, वह विदाउट टाइपिंग के उनके बराबर आके खड़े हो गए हैं। तो वह काफी नाराज है और वह भी दोस्तों वापस कोर्ट में जाने की विचार कर रहे हैं, ऐसा मेरे को सुनने में मिला है। तो जिन अभ्यर्थियों ने टाइपिंग टेस्ट पास कर लिया और दस्तावेज सत्यापन करवाए, वह डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी भी अब कोर्ट का रुख अपना सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमने एग्जाम पास किया, टाइपिंग पास किया और हम जो सूचना सहायक भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वह सारी क्वालिफिकेशन हम पूरी करते हैं। तो साथियों, अब देखने वाली बात रहेगी, ये अभ्यर्थी क्या रुख अपनाते हैं और क्या इस मामले को लेकर कोर्ट में चुनौती देंगे या नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। साथ ही दोस्तों, अब सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी होगा, ये सभी अभ्यर्थियों का महत्वपूर्ण सवाल है। तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती के अभी ये दस्तावेज सत्यापन होने दो। साथ ही 2 चरणों में पहले दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं। उनके दस्तावेजों की जाँच निरंतर रूप से जारी है। साथ ही उनके शॉर्टफॉल लिस्ट भी तैयार की जा रही है। यानी जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी रह गई, ऐसे अभ्यर्थियों के अब दोस्तों सारे जो तीनों चरणों के दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे। उसके बाद पेंडिंग लिस्ट जारी की जाएगी और अभ्यर्थी को एक और मौका दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी रह गई, तो वह अपनी कमी पूर्ति करवा ले। ये सब कार्य लगभग फरवरी माह में पूरा हो जाएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसलिए दोस्तों, अभी आपको थोड़ा और वेट करना होगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमी है, वह लिस्ट निकलने के बाद और उनकी कमी पूर्ति करवाने के बाद आपका रिजल्ट जारी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज बिल्कुल सही है और उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी का प्रोविज़नल लिस्ट निकाल दी जाएगी और जैसे-जैसे प्रोविज़नल वाले अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों की कमी पूर्ति करवाते रहेंगे, तो उनका भी दोस्तों फिर फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है ये सारी प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद लगभग 2500 के लगभग सूचना सहायकों की लिस्ट एक साथ निकाली जा सकती है। बाकी की प्रोविज़नल लिस्ट में रखा जा सकता है। बाकी जो प्रोविज़नल लिस्ट में बचे हुए अभ्यर्थियों का भी जाँच करते हुए लगभग 2 से 3 चरणों में उनका रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा। इसलिए साथियों, थोड़े दिन और आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जो कोर्ट वाला मैटर है, उसको आप सॉर्ट आउट करवाने का प्रयास करें, जिससे आगे रिजल्ट निकालने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।
साथियों आगे भी सूचना सहायक भर्ती के संबंध में कोई भी अपडेट होगी, तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जिस प्रकार पहले दी जा रही थी, वैसे ही मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रह सकते हैं। साथियों यहाँ पर सूचना सहायक के साथ ही समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेगी दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।